परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में इस सभा में आपको स्वागत है। चेलेपन के विषय में ये दूसरी सभा है। पिछली बार चेलेपन की जो परिभाषा है और उससे स्वामी हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, इस विषय के बारे में हमने देखा। और आज जो है, चेलेपन के लिए जिसको बुलाहट मिला है लेकिन निर्णय लेने की दुविधा में है, उस विषय के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। हमारे आधार के लिए लूकोस की इंजील, लूकोस की पत्री 9 अध्याय, उसकी 57 to 62, 57 से 62 पद तक हम देखेंगे। लूक्स गॉस्पेल 9 अध्याय 57 to 62। ये हम जानते हैं कि इसी अध्याय में 9 अध्याय की 23 पद में प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं तो अपने आप को इनकार करके क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लो। उन्होंने निमंत्रण तो दे दिया था, लेकिन आगे चलते चलते प्रभु एक दूसरी बात कह रहे हैं। कुछ लोगों से उनको मुलाकात होते हैं और उनकी प्रत्युत्तर यीशु मसीह के प्रति, इस बुलाहट के प्रति क्या है, इसको वो बताते हैं। 3 खास व्यक्तियों के बारे में इस पद्यांश में हम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सिर्फ 3 व्यक्ति नहीं हैं। असल में परमेश्वर के राज्य से जुड़े हुए 3 प्रकार के लोगों को वो 3 व्यक्ति प्रतिनिधित्व करते हैं। इस रीति से हम इसको समझ सकते हैं। जाहिर है कि ये तीनों ने अलग अलग समय पर, हो सकता है, निमंत्रण को सुना है, भीड़ के साथ चलते हुए यीशु के निमंत्रण को सुना है, और अलग अलग रीति से ये लोग जवाब भी देते हैं। क्या मसीह की बुलाहट आपका जीवन में स्पष्ट रूप से आप सुनने के बाद, अनुभव करने के बाद, कभी आप संघर्ष करते हैं निर्णय लेने के लिए? हां, प्रभु मुझे पता है कि प्रभु की बुलाहट मेरे जीवन के ऊपर है, लेकिन इसके लिए बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगा। पता नहीं मैं ये कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए थोड़ा निर्णय लेने में मुझे थोड़ा सा दुविधा है। आप भी इस संघर्ष में हैं, बड़ी ध्यान से और प्रार्थना पूर्वक इस संदेश को सुनिए। इन तीनों का प्रत्युत्तर, प्रभु की जो बुलाहट है उसके प्रति क्या प्रत्युत्तर है, हम देखने की कोशिश करेंगे। 57 पद जो है, लूका 9 की 57। कोई व्यक्ति मसीह के पास आते हैं और कहते हैं, स्वामी, जहां पे भी आप जाए मैं आपके संग चलूंगा, आपके पीछे मैं चलूंगा। यह सुनते आपको लगता नहीं है कि देखो कितनी बड़ी समर्पण है इस व्यक्ति का। वो कुछ नहीं बोल रहे, वो सीधे बोल रहे कि जहां पे भी आप जाए मैं आपके संग चलूंगा। ये पतरस की जो बयान है, लगता नहीं है स्वामी सिर्फ आपके लिए, बंदीगृह में डालने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए भी मैं तैयार हूं। पतरस ने एक बार बोला था ना। कितनी बड़ी समर्पण है इस व्यक्ति का। बिना शर्त यीशु के अनुसरण करने की घोषणा के पीछे क्या प्रेरणा हो सकती है, आपने कभी सोचा? क्या इस प्रस्ताव के पीछे कुछ छिपा हुआ एजेंडा तो नहीं है? अपनी सुरक्षा, आराम, अधिकार, प्रसिद्धि इत्यादि इच्छा पीछे छिपी हुई हो सकते हैं? क्योंकि बहुत जाना माना एक व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह, इनके पीछे चलना, हां, जहां पे भी ये जाएं कि मैं इनके पीछे चलूंगा। हमें कैसे पता चलेगा? अंदाज लगाना नहीं, कुछ पता करने के लिए यह देखना है कि 58 पद में प्रभु यीशु मसीह ने इस आदमी को मुड़ के एक जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि लोमड़ियों के बिल होते हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं,
परंतु मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने की भी जगह नहीं है। कोई आके बोलते हैं जहां पे भी आप जाए मैं आपके पीछे चलूंगा, और मुड़ के उसको यह बोलना है तो यह एक बात स्पष्ट है कि आपके दिल में दिमाग में क्या चल रहे हैं स्वामी अच्छी तरह जानते हैं। यह जो बात प्रभु ने बोला एक तीर के समान उनके दिल में जाके छुप गई। जिस क्षण वो स्पष्ट हो गया कि मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु एक धनी, शक्तिशाली, प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है जो आसान, आरामदायक जीवन और सुरक्षा प्रदान करता है, तो ऐसे प्रतीत होता है कि उसका अनुसरण करने में बस कोई खास फायदा नहीं है, कोई रुचि नहीं है लग रहे हैं। यीशु एक ऐसे व्यक्ति है जो ज्यादातर समय जो है दूसरों के घरों में वो रहे, उसके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वे गरीबों और जरूरतमंदों के साथ जुड़े रहे, इस पृथ्वी पर अपना मिशन पूरा किया, अंत में क्रूस पर लटके अपने ही कंधों पर झुककर प्राण छोड़ा। एक अच्छे तकिया भी नहीं और एक उधार की कब्र में दफनाए गए। केवल वही लोग उसका अनुसरण कर पाएंगे जिसका कोई स्वार्थ, इच्छा नहीं है। क्रूस का मार्ग उन लोगों के लिए नहीं है, मैं साफ बता रहा हूं, यह उन लोगों के लिए नहीं है जो आराम और सुविधा की तलाश में है। सुरक्षा, आराम, लोकप्रियता और शक्ति प्रदान करने वाले या उसको बता के लुभाने वाला यीशु बाइबल का यीशु नहीं है। यह संदेश बाइबल का संदेश नहीं है मेरे प्रियो। अलग अलग सपनों को लेकर लोग यीशु के पास आते हैं, आज भी वो देखते हैं। आज सुसमाचार के लिए निमंत्रण, जहां जहां बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, कैसे निमंत्रण देते हैं। प्रचारक कहते हैं यीशु के पास आ जाओ, अपनी सारी समस्याएं बस हल हो जाएंगे। स्वास्थ्य, संपत्ति, समृद्धि, संपन्नता, हर किस्म की आशीषें इसमें गारंटी है। और कुछ लोग उसके बाद खड़े होके इस प्रकार की गवाही से इसका समर्थन करते हैं। इस ऐसे ऐसे महिमा में चीजें मुझे मिली है यीशु के पास आने से, जब से मैं इन लोगों के साथ जुड़ गया तब से जो है मुझे बहुत आशीषें मिली है। मसीहियों पर, ध्यान से सुनिए, मसीहियों पर अक्सर लोगों को भौतिक लाभों और लालच देने का आरोप लगाया जाता है। आपने सुना है वर्तमान संदर्भ में? क्या हम उस संदेश को बिगाड़ रहे हैं जो जिसका प्रचार मसीह और प्रेरितों ने किया था, उसको हम बिगाड़ रहे हैं? क्या हम सच्चाई की संदेशवाहक हैं? यीशु ने एक ऐसी आदमी को जो बड़ी दिलचस्पी दिखा के यीशु के पास आके बता रहे थे, स्वामी जहां पे भी आप जाएंगे मैं आपके पीछे चलूंगा, उसको प्रभु ने क्यों ठुकरा दिया? उन्होंने सुसमाचार को आकर्षक और अनुसरण को आसान क्यों नहीं बनाया? यह सवाल आपका दिमाग में उठते हैं। प्रभु की प्रस्ताव के पीछे यह सवाल था, क्या तुम अपने आप को इनकार करके मेरे पीछे चलने के लिए तैयार है? वो बुलाहट की पहली कदम थी, आपको याद है ना? इस आदमी ने क्रूस के बजाय आराम और सुविधा को प्राथमिकता दी और वो चला गया। वर्स 59, एक दूसरा आया और यीशु उनको देख के बोला, मेरे पीछे हो ले भाई, मेरे पीछे हो ले। कितनी एक अनोखा अवसर है, एक आशीषमय अवसर है कि प्रभु किसी को बुला रहे, मेरे पीछे हो ले।
क्या आपके कान में उस निमंत्रण की प्रतिध्वनि गूंज रहे हैं जो 12 चेलों को उन्होंने बुलाया था? मेरे पीछे हो ले। अंद्रयोस, पत्रोस, याकूब, यूहन्ना, मत्ती, मेरे पीछे हो ले। जिस वक्त बुलाहट आया, तुरंत यीशु के पीछे हो लिया, अपने कुर्सी छोड़ के, बस अपनी नाव और जाल छोड़ के, बस यीशु के पीछे, क्योंकि ये एक आज्ञा है। यह व्यक्ति जो दूसरे वाले जो हम देख रहे हैं, हो सकता है कि मसीह के पीछे बहुत लोग चल रहे, उसके इर्द गिर्द में चलने वाला एक व्यक्ति होगा। काफी देर से भीड़ के साथ चलते हुए यीशु ने देखा होगा, बड़ी इच्छा मन में रखते हुए यीशु ने बोला, मेरे पीछे हो ले। यीशु के बहुत से प्रशंसक होते हैं, उनको तारीफ करने वाले, यीशु 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 बोल के तालियां बजाते हैं। वो ये करने वाले बहुत हैं। कुछ लोग इसलिए उसके अनुयायी बने क्योंकि उन्होंने रोटी खाई थी, चमत्कार देखा था। बहुत से लोग उनकी उपयोगिता के कारण से उनके अनुयायी बने हैं। ध्यान से सुनिए, उनकी उपयोगिता के कारण से उनके अनुयायी बने हैं। सच्चे शिष्य उनके अनमोलता के कारण से उनके अनुयायी बनते हैं। मेरे प्रियो, उपयोगिता के कारण से नहीं, अनमोलता के कारण से। उसने कहा, जिसको बुला निमंत्रण दे रहे थे, उसने मुड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने की अनुमति दे दीजिए, बस मैं जाकर अपने पिता को दफना दूं। 60 पद में यीशु ने कहा, मरे हुओं को अपने मरे हुओं को दफनाने दो और तुम जाओ और हर जगह परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। यह जवाब सुन के आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस आदमी के मांग के प्रति प्रभु क्यों असंवेदनशील लगता है? क्या आपने संघर्ष किया इस पद्यांश के साथ? वो अपने बूढ़े पिता को दफनाने या उसके देखभाल करना चाहता था। यह कितना महान एक बात है, अपने मां बाप की देखरेख करना। यीशु ने कई बार इस विषय के बारे में स्पष्ट रूप में कहा कि अपने माता पिता की आदर करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए यीशु ने प्रोत्साहित भी किया था। तो जब ये आदमी बोल रहे हैं, मैं जाकर अपने पिता को दफना दूं, इसमें क्या समस्या है? कोई गलती इसमें है नहीं ना। यीशु को बोलना था, चलो फिर जब सब सेटल हो जाएगा बता देना। यह बात स्पष्ट है कि इस समय जो है, इनका पिता मरा हुआ नहीं है। यह एक पारिवारिक जिम्मेवारियों के बात कर रहे हैं, देखरेख की बात कर रहे हैं। तुम जाओ और हर जगह परमेश्वर के राज्य की प्रचार करो। लगता है कि बहुत अर्जेंट एक काम है। देखरेख की काम के बीच में जो महत्वपूर्ण बात है, ये खो न जाए। मानवीय दायित्वों के लिए जगह और प्रावधान बनाते हुए, ध्यान से सुनिए, वृद्ध माता पिता की देखभाल के लिए हर संभव प्रयास करते हुए घर छोड़कर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना एक भारी बोझ की तरफ है। बुलाहट एक तरफ और जिम्मेवारियां दूसरी तरफ। मुझे एक बात याद आ रही है, बहुत साल पहले की बात है, जब अपने घर छोड़ के, मां बाप को छोड़ के, जिस बुलाहट प्रभु ने मेरे जीवन में दिया था, उसके लिए आगे निकलते समय मेरे पिताजी जो है 65 साल की थी। कई लोगों ने मेरे से पूछा, कौन सी मिशन आप करोगे? सबसे बड़ी मिशन यह होगा, घर में रहो, आराम से अपने मां बाप की देखभाल करो। सबसे बड़ी सेवा तो यही है। 65 साल की उम्र की है, इस बूढ़े मां बाप को छोड़ के क्या सेवा के लिए तुम जा रहे हो? आप पता नहीं समझ पाएंगे।
एक बड़ी बोझ की तरफ ये मेरे मन में आया। कलीसिया के लोग भी मुझे मदद नहीं किया, उन्होंने भी नहीं बोला चलो आप चले जाओ, हम मदद करेंगे। मुझे ऐसे लगा कि ये क्रूस क्रूस तो बहुत भारी है। मैंने प्रभु से पूछा, मैं प्रभु मैं क्या करूं? मुझे ऐसे लगा कि मेरे अंतःकरण में यह आवाज है, अपनी क्रूस उठा के चल। इसका बोझ उठाते हुए मैं अपनी चिंताओं को उसके हवाले करते हुए वहां से चल निकल पड़ा। मेरे प्रियो, बड़ी धन्यवाद के साथ इस बात को आज मैं बोलना चाहूंगा। मेरा पिताजी उस 65 साल से 98 साल तक 100 से सिर्फ 2 साल कम रीजनेबल अच्छा हेल्थ में वो जिया 98 साल तक। आप देख रेख, मैंने प्रभु से बोला, प्रभु जी देख रेख की ये मुद्दा जो है मैं आपके सामर्थ्य हाथ में छोड़ देता हूं। जो कुछ मेरे से हो सकता है मैं करूंगा, मेरे जिम्मेवारियों में नजरअंदाज नहीं करूंगा, लेकिन आप इसके लिए मुझे मदद करना। प्रभु ने बहुत मदद किया। मेरे प्रियो, मुझे गलत मत समझना। अपने माता पिता की देखभाल करना और उनके लिए प्रबंध करना सुनिश्चित करें। जो कुछ आप कर सकते हैं कुर्बानी करके उनके लिए वो काम करें, लेकिन इसे राज्य का संदेश की उपेक्षा करने की बहाना बनने ना दें। कितने घर बैठे हैं, लेकिन दुबई जाने के लिए, कुवैत जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए मौका आते हैं। कोई भी माँ बाप या कोई भी व्यक्ति ये नहीं उठाते हैं कि नहीं नहीं मुझे घर में बैठ के अपने माँ बाप की देखभाल करने हैं। जिम्मेवारियां छोड़ देते हैं और चले जाते हैं, पैसा मिलेगा ना। जो आपको ये आज्ञा देते हैं मेरे पीछे हो ले, आपकी परिस्थितियों को अच्छी तरह वो जानने वाला है। प्रभु को पहले मैं कहना तभी गंभीर है जब इसके पीछे कोई असली कारण भी हो। मैं पहले कहना बड़ी गंभीर मुद्दे हैं। जो व्यक्ति हवा के पक्षियों और मैदानों की लिली को परवाह करता है, वो प्रभु अपने लोगों को कितनी अधिक उनके प्रति चिंता करते हैं और परवाह करता है। रख रखाव या देखरेख के मुद्दे ईश्वर के जो दायित्व है, जो बुलाहट है, उस रास्ते में नहीं आना चाहिए। ध्यान से सुनिए। ये दो व्यक्ति हो गया। 61 पद में एक तीसरे ने आके कहा, मैं आपके पीछे चलूंगा प्रभु, लेकिन पहले मुझे घरवालों को अलविदा कहने की अनुमति दीजिए। ऐसा लगता है कि यह पहले और दूसरे वाले का एक कॉम्बिनेशन जैसे लगता है। तीसरा जो है वो दोनों साथ लेके आ रहे हैं। मैं चलूंगा लेकिन पहले मैं। इस समय मुझे वो याद आ रहे थे, पहला राजा 19 अध्याय की 20 पद में एलिया जो है अपनी जो सक्सेसर है, जिसके ऊपर ये जिम्मेवारी आगे के लिए छोड़ना चाहते हैं, एलीशा के पास आते हैं। एलिया खेत में काम कर रहे एलीशा के पास आया और अपने चादर उस पर डाल दिया। वो एक स्पष्ट निमंत्रण था। चादर डालने की मतलब है कि मेरी ये जिम्मेवारी तुम ले ले और प्रभु ने तुम्हें चुना है इस जिम्मेवारी को आगे लेके चलने के लिए। ये एलीशा उस समय जो है उनको ये बोला, प्लीज घर जाके ना मां बाप को गुड बाय करके आने के लिए थोड़ा सा समय दे दें, उसके बाद मैं आपके पीछे हो लूंगा। एलिजा ने जो बोला, उनको जो जवाब दिया एलीशा को, एम्प्लीफाइड वर्जन जब पढ़ते हैं बहुत सुंदर रीति से लिखा है कि सेटल इट फॉर योरसेल्फ,
बस जो तुमने बोला ना, तुम देख लो भाई, तुम देख लो। एलिशा जो है गंभीरता को समझ लिया। घर जाने के बजाय बुलावे के महत्व को समझते हुए वो बलिदान चढ़ाते हैं और अपने उपकरण जला देता है और एलिया का अनुसरण करता है। लूका 9:62। उधर फिर से पहले में कुछ समझ आ रहे हैं? यीशु ने उससे कहा, जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। ये याद दिला रहे हैं, तुम पहले से हल पर हाथ रखा हुआ एक इंसान है। ध्यान भटक सकते हैं। यीशु कहते हैं कि ये अलविदा जो है पीछे मुड़ के देखने की समान है। जिस अलविदा के बाद तुम लेके आ रहे हैं, ये हल पर हाथ रखने के बाद पीछे मुड़कर देखने के समान है। आपको याद है लूत का पत्नी जो पीछे मुड़कर देखा था और वहां स्टक हो गया, आपको पता है ना? मेरे प्रियो, बड़ी गंभीरता से मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या एक जवान ऐसे कहते हुए आपने सुना है, हां मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूं, लेकिन अपनी माँ बाप की, अंकल आंटी सबका आशीर्वाद लेके उसके बाद मैं जाना चाहता हूं, बस प्रार्थना करके मैं इंतजाम कर रहा हूं। और इस प्रकार से भी कहते हैं कि कुछ 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 बातें हैं, मुझे वो सेटल करने दो, उसके बाद जो भी प्रभु के लिए करना है मैं करूंगा। प्रतीक्षा करते रहो। केवल इतना ध्यान रखो कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने में एक जीवन काल बीत सकता है। जो परिवार में हैं उनकी आशीर्वाद मुझे मिलने दो। प्रभु ने बुलाया है, लेकिन इनकी आशीर्वाद के साथ ही मैं जाऊंगा। अगर ये आशीर्वाद नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। पारिवारिक रिश्ते अक्सर परमेश्वर की महान आदेश को आगे बढ़ाने में बाधा बनते हैं। जीवन में समस्याएं हमेशा होते रहेंगे। कितने लोग जिन्होंने सेवकाई के लिए बुलाहट मिला है, उसके बावजूद भी बुलाहट के संकीर्ण रास्ते पर चलने में विफल होते हैं। मेरे प्रियो, मैंने अपने कुछ दोस्तों को, मेरे साथ मेडिकल की पढ़ाई की, उनमें से कई लोगों को मैं याद करता हूं। बहुत सालों के बाद, दशकों के बाद जब इधर उधर मैं उनको मिलता हूं, उनकी अंदर से एक विलाप करते हुए मैंने उनको सुना है, भाई मैं अपने बुलावे से चूक गया, मैं अपने बुलावे से हट गया। बड़ी दर्द के साथ आज वो कहते हैं, एक विभाजित दिल को दर्शाते हैं, बुलाहट एक तरफ और चलते दूसरी तरफ। ऐसे लोग राज्य के मिशन के लिए कामयाब नहीं हो पाएंगे। आखिर में यह सवाल उठाना जरूरी है, इनमें से कौन यीशु के पीछे चला? सबने रुचि दिखाया और बुलाहट को भी माना। किसी ने नहीं बोला कि नहीं, ये मेरी बुलाहट नहीं है। लेकिन कोई सबूत नहीं है कि इनमें से एक व्यक्ति भी यीशु के पीछे चला। क्या यीशु फीट बटोरने वाला है या तितर बितर करने वाला है? उन्होंने एक आकर्षक सुसमाचार के पैकेज क्यों नहीं बनाया? राज्य सेवा आधे अधूरे मन से करने के लिए शिष्यों को अनुमति बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोग अंत में अयोग्य हो जाएंगे। मेरे प्रियो, भले ही वो यात्रा शुरू कर चुका है, निकल पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सिर हिलाते हुए कहते होंगे,
हां, सच में मैं किसी किसी को जानता हूं, ऐसे लोग बड़े जोश के साथ शुरू तो किया था, लेकिन अब नहीं है। उनके अंदर वो चीज है ही नहीं जो अंत तक इसको ले जाने के लिए। निर्णय लेने की अस्पष्टता के कारण बड़ी कीमत चुकाना पड़ते हैं। क्या आप निर्णय के लिए दुविधा से जूझ रहे हैं? ये जो तीनों के बात हमने बताया, इसमें एक चीज आपको दिखाई दे रहे हैं। जीवन की चिंताएं और परवाह, धन का धोखा और बहुत सी चीजों की लालसा का मुद्दा। प्रभु ने बोला ना, बीज बोने वाले के वो दृष्टांत में, ये वचन को या बुलाहट को दबा देता है। कितने लोग निर्णय लेने में असफल है और कई चीजों से विचलित है। मेरे प्रियो, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिस हमारे बुलाने वाला विश्वासी योग्य है, क्या उसके ऊपर भरोसा रख के उनकी बुलाहट में शामिल होते हुए आगे अग्रसर होके आप जा सकते हैं? इन तीनों के संदर्भ में, मसीह का बुलाहट में, क्या आप ये देख पा रहे हैं? उनके दुखों में सहभागी होना, उनके हृदय का जुनून को पहचानना और पहले उसका राज्य की सिद्धांत। जिस व्यक्ति उसको बोला था ना, बस मैं आपके पीछे हो लूंगा, जब मसीह ने बोला मनुष्य के पुत्र के लिए सिर रखने के लिए जगह नहीं है, वो क्या कह रहे थे? वो ये स्पष्ट कर रहा था कि अनुसरण करने में मनुष्य के पुत्र के साथ दुख उठाना शामिल होते हैं। तुम तैयार हो? क्रूस या तुम्हारी कंफर्ट, तुम्हारी आरामदायक जीवन? क्रूस के बदले आराम की जिंदगी को तुम चुनना चाहते हो? दूसरे केस में, जिस तरह से उन्होंने दूसरे व्यक्ति से कहा तुम जाओ और परमेश्वर का राज्य का प्रचार करो, उसमें अर्जेंसी की एक भावना स्पष्ट थी। उन्होंने जो देखरेख, मेंटेनेंस की मुद्दों से बढ़कर मिशन को प्राथमिकता दी। मेंटेनेंस वर्सेस मिशन। और तीसरे केस में, क्या इस रीति से उसकी बुलाहट को हम देख सकते हैं कि जो सबसे महान आज्ञा, अपनी परमेश्वर को सर्वोत्तम प्यार करो, हल पर हाथ रखी है, सीधे आगे देखो। क्या ये कोई याद दिलाते हैं? नहीं है। ये आपको नहीं बताते हैं। आपने हल पर हाथ रखा है। आप सुन रहे हैं? आपने कभी निर्णय लिया है, यीशु के पीछे चलने के लिए निकल पड़ी है? हल पर हाथ रखा है तो खेत तैयार करना है, बीज बोना है, फसल के लिए तैयार करना है, बहाना नहीं। मेरे प्रियो, आप अपने चेलेपन के जीवन को कैसे वर्णन करेंगे? सिर्फ पीछे चलना है या उद्देश्यपूर्ण रीति से एक निशाने की ओर बढ़ते जाना है? प्रत्येक कदम आपको जीवन की चिंताओं और परेशानियों से दूर कर प्रभु के साथ घनिष्ठता और उनके उद्देश्य के प्रति जुनून की ओर ले जाता है। क्या स्वामी की आवाज आपके कानों में गूंज रहे हैं? आप सुनेंगे, एक अलग किस्म के प्रत्युत्तर आप स्वामी को कह देंगे। निर्णय लेने में दुविधा के कारण आज्ञा पालन में देरी हो सकती है और देरी आज्ञाकारिता अनाज्ञाकारिता बन जाती है। मेरे प्रियो, यह समर्पण की बुलाहट है। क्या इस समय आप कह सकते हैं, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर मैं आगे जाऊंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, या
क्या ये आपका समर्पण रहेंगे? बड़ी गंभीरता के साथ इस संदेश को सुने, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए इसको ले लें और प्रभु से पूछें, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं स्वामी? मैं आपके पीछे चलूंगा। क्रूस के निशान, वही एकमात्र निशान मेरे सामने रहेंगे। आशा है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। ये 5 संदेशों के एक सीरीज से ये दूसरा संदेश है। आने वाले 3 के लिए इंतजार कीजिए। और पहले वाला आपने नहीं सुना है, पीछे जाके सुनिए। अपनी कलीसिया के संदर्भ में ये 5 को कई बार आप सुनने से बहुत फायदा आपको मिल सकते हैं। अपने दूसरे भाई बहनों को जो मसीह में हैं, उनको ये संदेश जरूर दे दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आपने इस बात को स्पष्ट रीति से हमारे सामने लाया। कितनों ने बुलाहट को सुना है, कितनों ने अपनी इच्छा प्रकट की है, लेकिन कई कारणों से निर्णय लेने की दुविधा में पड़ी हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूं, अपनी आत्मा के द्वारा एक स्पष्ट दृश्य दर्शन उनके सामने रखिए, और जहां पे वो झगड़े हुए हैं उसमें से बाहर निकलकर निशाने की ओर आगे बढ़ते जाने के लिए आप मदद करें। आदर और महिमा जीवते परमेश्वर को देते हैं, ये मांगते हमारी उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनव दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।